एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आई में स्वागत है। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर करने वाले हैं क्लास 10th आर डी शर्मा एक्सरसाइज। ठीक है, जो एमसीक्यू पोर्शन गिवन है आर डी शर्मा में, जो लेटेस्ट बुक है 2020 एडिशन या 1920 और 2020 एडिशन, उस बुक की बात कर रहा हूँ। जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है, उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। जितने भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन नई वीडियो का आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, बाकी पार्ट का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। पार्ट में बनाने का रीज़न ये है कि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग देखोगे अगर एक ही वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो आप लोग को देखने में वो मैं बोर हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो एक पार्ट देख लिया, फिर कुछ ब्रेक लेके सेकेंड पार्ट देख लिया, क्लियर है। और जो भी देख रहे हो चैप्टर पूरा देखो, ब्रेक करके नहीं देखो। पार्ट 1 देखा, फिर पार्ट 3 देखा, चैप्टर चेंज कर दिया, ये काम मत करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, वो देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट 1 से लेके 9 तक डिजिट गिवन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो कह रहा कोई भी हम डिजिट रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ऑड हो। तो पहले यहाँ पे देखो टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक है तो 9। तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा 9। तो एमसीक्यू कर रहे हैं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि सैम्पल स्पेस ये है, फेवरेबल आउटकम ये है, फॉर्मूला ये होगा, उसमें नहीं जा रहा मैं। ठीक है, फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी का सबको, फेवरेबल आउटकम अपॉन सैम्पल स्पेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन सैम्पल स्पेस, ये सबको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। हम लोग उस क्योंकि आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ाना है, हमें जल्दी से जल्दी करना है। तो यहाँ पर उसने पूछा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हो जाएंगे, 1 ऑड नंबर है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो आउट ऑफ 9 5 ऑड नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारे पास 5, टोटल आउटकम 9। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 5/9, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट इज इवन, इवन का। तो अगर ऑड का 5/9 है तो इवन का क्या हो जाएगा, 1 - 5/9। एक मेथड ये है, क्योंकि ऑड की प्रोबेबिलिटी और इवन की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर ऑड की प्रोबेबिलिटी 5/9 है तो इवन की प्रोबेबिलिटी 1 - 5/9 मतलब 4/9 आ गई। या हमने इवन नंबर को काउंट कर लिया, ये इवन नंबर है 2 4 6 8, 4 इवन नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 9, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9, ये आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में ही बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 भी आएगा, जनरली हम इसे काउंट नहीं करते, लेकिन 3 भी मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 इंटू 1 3 आता है, तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 आएगा, 6 आएगा एंड 9 आएगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितने नंबर यहाँ पे, 3 आउट ऑफ टोटल नंबर 9। तो 3/9 मतलब 1/3, 1/3 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफ़ी सिंपल है क्लास 10th 9th का। तो बिल्कुल परेशान मत होना, ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के नहीं आने वाला है, बहुत सिंपल चैप्टर है। मार्क जो हम इसे बोलते हैं ना, मार्क्स स्कोर वाला स्कोरिंग चैप्टर, वही है प्रोबेबिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन निकल लिया, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोल रहा है ये, इफ़ 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। 3 कॉइन को टॉस किया गया है तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। हमें पता है 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होगा वो होगा 2⁻3, टोटल 8। तो अगर यहाँ पे 3 कॉइन को टॉस किया गया, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो हमें हो सकता है कि सैम्पल स्पेस बनाना पड़ जाए। हमें नहीं पता अगर 2 हेड्स कितने में आएंगे। ठीक है, हमें सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा और देखेंगे फेवरेबल आउटकम कितना है। तो सैम्पल स्पेस बनाने के लिए 3 कॉइन्स का सबको आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, 2 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस को लिख लिया। एक मेथड है, ट्रिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे। हमने 2 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस लिख लिया, अगर 2 कॉइन को टॉस करते तो सैम्पल स्पेस ये आता। ठीक है, इसी को हमने सामने रिपीट कर दिया, इन 4 स्पेस को हमने
सामने रिपीट कर दिया। तो ये भी 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस है, ये भी 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस, हमने आमने सामने इसको लिख लिया। हमें बनाना सैंपल स्पेस 3 कॉइन्स का। तो हमने क्या किया, इसके आगे फर्स्ट वाले रो के आगे हमने सबके आगे हेड लगा दिया। अगर आगे हेड ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आगे टेल हेड कर देना, ऐड कर देना। तो ये 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बन गया। एग्जाम में जनरली हमें सैंपल स्पेस बनाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती थी 3 कॉइन्स के लिए। तो हमने क्या किया, 2 कॉइन्स का पहले लिख लिया एक बार, और फिर 2 कॉइन्स का एक बार, और एक के आगे हेड लगा दिया, एक के आगे टेल लगा दिया। ये 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बन गया। ये जनरली लिखने का तरीका होता है, ट्रिक समझ लो, जो भी समझना समझ लो। उसने कहा है गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड्स चाहिए। अगर 3 हेड्स भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक होता है एग्जैक्टली 2 हेड्स, एक होता है एटमोस्ट 2 हेड, एक होता है एटलीस्ट 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स मीन्स बस 2 हेड, ना 3 ना 1, उसमें 2 ही होना चाहिए। एटलीस्ट में कम से कम, एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा। तो एटलीस्ट 2 हेड, तो ये 3 हेड है, तो इसमें 3 हेड्स में एटलीस्ट 2 हेड्स तो आ ही रहा है, 3 आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एटलीस्ट 2 हेड का कंडीशन है, 2 हेड्स आ रहे हैं। ये एटलीस्ट 2 हेड का कंडीशन है, ये एटलीस्ट 2 हेड का कंडीशन है। बस बाकी में हेड या तो है या तो नहीं, मतलब या तो एक बार हेड आ रहा है या तो हेड नहीं आ रहा है, वो कंडीशन है। तो एटलीस्ट 2 वाले कंडीशन यहाँ पे 4 आ गए, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा 4। और टोटल सैंपल स्पेस हमें पता है, सैंपल स्पेस कितना है 8, 4/8 मतलब 1/2। तो 1/2 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया 3 कॉइन्स के लिए। अब नेक्स्ट है 5, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। तो सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में हमें पता है नंबर क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसने कहा मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा, ये 3 आएगा और ये 6 आएगा। तो 2 फेवरेबल आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 2 आउट ऑफ 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा 1/3 बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन है बी। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे 6 में क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। मतलब कोई बंदा को एग्जाम दे रहा होगा, वो गेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी करेक्ट आंसर की, वो x/12 है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/3, ठीक है। गेसिंग द करेक्ट आंसर वो है x/12, गेसिंग नॉट करेक्ट आंसर वो है 2/3। देन x की वैल्यू पूछिए, x क्या हो जाएगा। अब देखो सिंपल है। अब अगर गेस नहीं करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब करेक्ट आंसर गेस नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ठीक है। तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 2/3। अभी मैंने बताया था ऊपर एक क्वेश्चन में, गैस सही नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो गैस सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 2/3 मतलब 1/3। अब उसने कहा है गैस सही करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है x/12। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है x/12 किसके अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगी, जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है 1/3, 1/3 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये जो 1/3 आया है ये करेक्ट आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी है। 2/3 करेक्ट आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इक्वेट कर दिया, ये तुम्हारा x की वैल्यू आ गई 12/3 मतलब 4। तो 6 का आ गया हमारे पास 4, तो 6 कैंसिल हो जाएगा क्या रहा C 4। क्लियर है, समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट कुछ कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसे क्लियर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं नेक्स्ट 7, अ बैग कंटेंस 3 ग्रीन मार्बल्स। तो ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 3, 4 ब्लू मार्बल्स कितने हैं 4, एंड 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं 2। इफ़ अ मार्बल इज पिक्ड एट रैंडम, हमने रैंडमली मार्बल को पिक किया है, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ऑरेंज मार्बल नहीं होना चाहिए। तो ऑरेंज मार्बल नहीं होना चाहिए मतलब या तो ग्रीन आएगा या तो ब्लू आएगा। तो ग्रीन और ब्लू, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए 3 + 4 7 2 9। तो सैंपल स्पेस हमारे पास हो गया 9, और उसमें उसने कहा ऑरेंज नहीं होना चाहिए, तो मतलब ग्रीन या ब्लू होगा। तो ग्रीन प्लस ब्लू बॉल्स की संख्या नंबर कितना है 7, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 7। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/9
मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, तो एक मेथड ये हो गया। एक उसने कहा है कि ऑरेंज नहीं होना चाहिए, ऑरेंज मार्बल्स नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ऑरेंज मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली पहले। तो ऑरेंज मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल टू टोटल 9, 2/9। तो उसने कहा है ऑरेंज मार्बल नहीं होना चाहिए, नॉट पूछा है तो हमने 1 से माइनस कर दिया। तो कितना आ जाएगा, 7/9, जो कि पहले भी इसी मेथड से, दूसरे मेथड से यही आ रहा था। ठीक है, तो दोनों मेथड हमें देखिए बेसिकली बेसिक क्लियर होना चाहिए। 8 पे आते हैं। अब 8 में कह रहा है अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 3, 5, 5, 7, 7, 7, ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, वो उनका एवरेज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो नंबर क्या है, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9। तो एक तो यहाँ पे हमें पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज है क्या यहाँ पे। ठीक है, एवरेज क्या वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल है 10। एवरेज निकाला, एवरेज क्या होता है, ऑल सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल, मतलब कि सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल जो क्वांटिटी होती है वो एवरेज होता है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे सम किया, तो ये 4 × 9 ये है, इसका सम 36 है, इसका सम 21 है, इसका सम 10 है, इसका सम 3 है। तो ऐड किया तो 36 + 21 + 10 + 3, तो ये तुम्हारा आ गया 36 + 13 + 21। ठीक है, तो टोटल तुम्हारा कितना आ गया, 0, 70। हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल अपॉन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो एवरेज हमारा आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज जो आएगा वो आ जाएगा 70/10, मतलब 7। तो बेसिकली वो पूछ रहा है 7 आने की प्रोबेबिलिटी, हमने कोई नंबर सेलेक्ट किया वो 7 आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 7 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 3 बार। कितने यहाँ पे नंबर्स हैं, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/10, मतलब 8 का यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। तो बेसिकली उसने सीधा ये नहीं कहा कि 7 बताओ, 7 की अगर हमने कोई रैंडम कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर रैंडमली सिलेक्ट किया है तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसने ये नहीं बोला। उसने कहा कि जो एवरेज होगा, ठीक है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पहले हमने एवरेज निकाल लिया, एवरेज आ गया 7। ठीक है, और 7 आ रहा है 3 बार, तो फेवरेबल आउटकम 3। टोटल नंबर्स यहाँ कहते थे 10, 3/10 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विथ अ फेयर डाइस। तो विथ अ फेयर डाइस मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसने कहा ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 में हम 2 नहीं लेते, याद रखना। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो हम 2 भी कंसिडर करते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें जो गलती होती है प्रोबेबिलिटी में। अगर वो बोलता ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 तो हम 2 से काउंटिंग करते हैं। उसने कहा ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 3, 4, 5, 6, फेवरेट आउटकम 4। कितने में से, 6 में से, 6 में से, तो 4/6 मतलब 2/3। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, सी 2/3। तो 9 का हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन 10, a card is accidentally dropped from a pack of 52 playing cards. The probability that it is an ace. तो एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो टोटल एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स में। कितने में से पूछा गया, 52। कितना हो गया, 1/13, ऑप्शन बी। तो 10th का यहाँ पे बी आ गया, 1/13। तो एस कार्ड 4 होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में। तो एक कार्ड ड्रॉप आउट हुआ, पूछा गया उसका एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 4/52, 1/13। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 to 25, द प्रोबेबिलिटी दैट इज प्राइम। तो प्राइम की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो हमें पता है 1 से लेकर 25 तक में टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 25। तो इन सैम्पल स्पेस हो गया हमारे पास 25, टोटल आउटकम 25 है हमारे पास। ठीक है, 1 से लेकर 25 काउंटिंग करोगे टोटल आउटकम्स 25 हो जाएंगे।
अब 25 में हमें देखना है प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात ये बात बता दूं मैं, 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। बहुत लोग 1 को प्राइम नंबर में लेते हैं, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। पहला प्राइम नंबर होता है 2, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा भी है और इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब ऑड प्राइम नंबर है। तो अब इवन नंबर प्राइम नंबर देखते हैं। 2, 1 से काउंटिंग नहीं होगी प्राइम नंबर, 2 से होगी। 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 21 नहीं होगा, 23, ये है 25 भी नहीं होता। तो कितने नंबर हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर 25 तक में 9 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम 9 आउट ऑफ 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/25। अब यहाँ पे या तो कुछ मिस्टेक गिवन है, ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन को छोड़ो, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो 9/25 आ रहा है। तो 9/25 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 25 के बीच में पूछी गई है, वो हो जाएगा 9/25। क्लियर है? तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, देख लेना एक बार फिर से रीचेक करके तुम लोग। मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रही है। अब बात करते हैं 12th की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पूछा गया कौन सा इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो 2/3। तो 2/3 की वैल्यू हमें पता है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 मतलब वो इवेंट नहीं होगा, 100% श्योर है। 1 मतलब वो इवेंट होगा ही होगा, 100% श्योर है। बाकी प्रोबेबिलिटी उसके बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव और 1 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 0% से लेके 100% के बीच में लाई करेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है -1.5। अब मैंने अभी कहा था प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर और नेगेटिव नहीं जा सकती, तो ऑप्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। 15% हो सकता है, 0.7 तो होगा ही, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा है। 15% मतलब 15/100, ये हो गई प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में, ठीक है। तो याद रखना है साथ को, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 0 से लेकर 100% के बीच में। 13 P ऑफ E गिवन है 0.05, P ऑफ नॉट E पूछा है। P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05। तो नॉट E पूछा मतलब ये, तो हम क्या करेंगे? P ऑफ नॉट E 1 माइनस P ऑफ E निकाल देंगे, हमें पता है P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1 माइनस 0.05, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे थोड़ा ध्यान से करना, डेसिमल है, हम लोग गलती कर देते हैं जल्दी करने में, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.95। ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं 14 पे। अब 14 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया है क्वेश्चन में 12। तो प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में आनी चाहिए। तो 0.2 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0 1 के बीच में है, 0.8 भी हो सकता है, 0 1 के बीच में है, 1.6 1 से बड़ा है, ये नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। 15 द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट। देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट की बात कर रहा है, मतलब सर्टेन इवेंट मतलब वो इवेंट होगा ही होगा, 100% श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट मतलब उसकी होने के चांसेस 100% है, मतलब वो होगा ही होगा, कंफर्म है। तो अगर ऐसा कोई इवेंट होता है उसे हम कहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। और नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया वो नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। मतलब 100% हम श्योर है कि वो नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक कर रहे हैं। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 से हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।